खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा अपसेट हो गया। पीटीआई का अपने ही गढ़ में बल्ला न चला। बल्दियाती इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। कोहाट बन्नू में जेयूआई के मेयर मुंतखब। पेशावर में जेयूआई के उम्मीदवार जुबैर अली की बढ़तरी। 64 तहसीलों में जेयूआई 20 सीटों के साथ पहले नंबर पर। पीटीआई के 15, 11 आज़ाद उम्मीदवार जीते। एएनपी 8, मुस्लिम लीग नून के 3, जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक इस्तेहकाम के 2 उम्मीदवारों की फतह। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के हलके तहसील पहाड़पुर से पीपल्स पार्टी के मखदूम अल्ताफ शाह कामयाब। पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। अली अमीन गंडापुर की अपनी वजारत काम आई ना भाई की। अपने हलके की सीट हार गए। तहरीक इंसाफ डीआई खान की तहसील परवा और तहसील पहाड़पुर भी खो बैठी। वजीर मुमलिकत अली खान को तख्त भाई में शिकस्त। असद कैसर अपनी तहसील जीतने में नाकाम रहे। शहराम तरकई को भी हार का सामना करना पड़ा। जेयूआई के इरफानुल्लाह दुरानी बन्नू सिटी। शेर जमान कोहाट के मेयर मुंतखब। एएनपी के हिमायतुल्लाह मायार मर्दान के तहसील मेयर। हरिपुर तहसील खानपुर से मुस्लिम लीग नून के राजा हारून सिकंदर मेयर मुंतखब। सवाबी तहसील लाहौर से मुस्लिम लीग नून के आदिल खान जीत गए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम इस वजह से आप लोग खा रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है, महंगाई। बल्दियाती इलेक्शन में हार की वजह महंगाई है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों का बरमला एतराफ। वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई ने कहा कि अगले 2-3 माह में महंगाई कम हो जाएगी। हमने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए मगर वो भी हार गए। सूबाई वजीर आतिफ खान ने भी शिकस्त की वजह महंगाई को करार दे दिया। असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है और मुझे तो ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान अपनी जीत पर बहुत खुश। कहते हैं केपी बल्दियाती इंतखाबात में जेयूआई सबसे बड़ी जमात बन गई। वक्त ने साबित कर दिया गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली हुई। हुक्मरान जमात के अपने लोगों ने अदम एतमाद कर दिया। हुक्मरान जमात के शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। शौकत तरीन ने 87 वोट लिए। कराची से वोट मुंतकिल होने के सहाफ़ी के सवाल पर शौकत तरीन नाराज हो गए। कहा कि उनका वोट लाहौर में था और ससुराल पेशावर में है। दामाद आधा घर वाला होता है, पठान तो अपने दामादों की इज्जत करते हैं। मेरा वोट कराची से यहाँ नहीं आया, मेरा वोट लाहौर से यहाँ आया। अच्छा, लाहौर में मेरे वालिदैन रहते थे तो वहाँ था, यहाँ मेरा ससुराल है। इसका मतलब है वो कहते हैं ना कि जो आता आपका दामाद होता है वो आधा घर वाला होता है। तो पहली बात है आप अपने आधे घर वाले के साथ ये इज्जत कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो। और पठान तो कहता है इज्जत करता है लोगों की, यार अपने दामादों की इज्जत करता है। पेशावर में 14 से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसरों की गुमशुदगी पर पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। इलेक्शन कमीशन पता करे पेशावर के पोलिंग स्टेशन से एक दिन बाद भी 14 प्रिजाइडिंग अफसर आरओ ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे। फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहते हैं पेशावर जैसे बड़े शहर के इंतखाबी नताइज अगले दिन तक मुरतब न होना एक बड़ा सवालिया निशान है। डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं और इनको समझ नहीं आई कि जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। कोई मसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं, इसलिए कि ना इनको जन है ना तन है, कोई खबर ही नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। पीटीआई हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। नाकाम पॉलिसियों से बार बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गर्दिशी कर्जे इस कदर बढ़ चुके जो कभी तारीख में नहीं बढ़े।
آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ کی ملاقات۔ آرمی چیف نے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت پر امریکی نمائندہ خصوصی سے اظہار تشکر کیا۔ کہا کہ دنیا اور خطہ ایک غیر مستحکم افغانستان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے عالمی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ افغانستان کا جو معاملہ ہے بڑا گمبھیر ہے۔ وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، دوائی نہیں ہے، وہاں پر خوراک نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو افغانستان کے عوام کی امداد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ افغانستان کا مسئلہ گھمبیر ہے۔ افغان عوام کو روٹی اور دوائی کے لالے پڑ گئے۔ عالمی برادری افغان عوام کی مدد کرے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ اپوزیشن لیڈر کی احتساب عدالت میں پیشی۔ شریک ملزم احمد علی پر فرد جرم عائد۔ حمزہ شہباز کی طبیعت خراب، عدالت حاضری سے معافی کی درخواست۔ پنجاب میں 1 لاکھ نوکریاں ووٹوں کے لیے استعمال ہوں گی۔ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے حکومتی ایم پی ایز اور ایم این ایز کا کوٹا مختص کیا جائے گا۔ بھرتیوں کے لیے پنجاب حکومت کی تیاریاں مکمل۔ نوکریوں کی تقسیم کا فارمولا بھی تیار۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کا کیس۔ چیف جسٹس عطر منولہ نے ریمارکس دیے کہ اسے توہین عدالت کی کارروائی تصور نہ کیا جائے۔ یہ انکوائری کا معاملہ ہے، ہم توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتے۔ سابق جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی کا سرب مہر لفافہ عدالت میں پیش۔ اگلی سماعت پر اٹارنی جنرل کی موجودگی میں کھولنے کا فیصلہ۔ 1 جنوری سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد بوسٹر ڈوز کے اہل قرار۔ این سی او سی اجلاس میں ویکسینیشن اور کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکمت عملی پر غور۔ سول ایویشن اتھارٹی کا بھی اہم اقدام۔ برطانیہ سے آنے والوں کے لیے کورونا ٹیسٹ ضروری قرار۔ حکومت کے لیے ایک اور چیلنج۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کے واجبات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ پاور سیکٹر، سوئی ناردرن گیس، پی آئی اے، پاکستان ریلوے اور دیگر اداروں کے ذمہ 409 ارب 70 کروڑ روپے واجب الادا۔ پاکستان میں آلودگی کے سائے گہرے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 332 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی سے سانس، گلے، آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے۔ مظاہرین پر فوجی کریک ڈاؤن میں 1 شخص ہلاک، 125 سے زائد زخمی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی بدترین شیلنگ بھی کی گئی۔ پیناما پیپر سکینڈل میں بچن فیملی کی مشکلات میں اضافہ۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے طلب کرنے پر بچن فیملی کی بہو ایشوریہ رائے کی پیشی۔ ایشوریہ رائے پر برٹش ورجن آئی لینڈ کمپنی میں غیر قانونی سرمایہ کاری کا الزام ہے۔ امیتابھ بچن کی بھی جلد طلبی متوقع۔